हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार शेयर मार्केट का नाम सुन रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि ट्रेडिंग आखिर होती क्या है और लोग इसे कैसे करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शेयर बाजार में बहुत पैसा बन सकता है। कुछ लोग इसे पूरी तरह से जुआ मानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ बड़े और अमीर लोग पैसा कमा सकते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर नए लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, आखिर ट्रेडिंग शुरू कहाँ से करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग सीखने का एक आसान सा रोड मैप बताने वाला हूँ। बिल्कुल शुरुआत से लेकर उस लेवल तक जहां आप खुद समझ सकेंगे कि मार्केट में क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको अभी तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आपने कभी चार्ट नहीं देखा, आपने कभी कैंडलस्टिक नहीं देखी, तो चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग सीखना शुरू कहाँ से करना है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने पैसे को नुकसान से कैसे बचाना है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात समझ लीजिए, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। अगर कोई यह सोचकर मार्केट में आता है कि मोबाइल खोलकर रोज 2-3 घंटे काम करके हजारों लाखों रुपए कमा सकता है, तो यह सोच अक्सर उसे नुकसान देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ट्रेडिंग असल में एक स्किल है, जिसे समय के साथ सीखना पड़ता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई खाना बनाना सीखता है, शुरुआत में उसे सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है कि सब्जी कैसे काटते हैं, मसाले कैसे डालते हैं। पहली बार में खाना बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ खाने का टेस्ट आने लगता है और बेहतर खाना बनने लगता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह सीखी जाती है। यहाँ भी शुरुआत में गलतियाँ होती हैं, लेकिन समय के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है और ट्रेडिंग में गलतियाँ कम होती हैं। चलिए, तो हम आते हैं पहले स्टेप पर कि ट्रेडिंग क्या होती है। सिंपली वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। किसी चीज़ को कम कीमत पर खरीदना और बाद में ज़्यादा कीमत पर बेच देना, ये ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर 1,000 रुपये में खरीदे। कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत बढ़ गई और आपका पैसा बढ़ा, जो कि 1,200 रुपये हो गया। अगर आप उस समय शेयर को बेच देते तो आपको 200 रुपये का फायदा होता। लेकिन अगर मार्केट आपकी उम्मीद के उल्टा जाता, तो जो आपने इन्वेस्ट किए थे 1,000 रुपये, तो वो आपके रह जाते 900 रुपये। तो आपको नुकसान होता 100 रुपये का। यह ट्रेडिंग की सबसे सिंपल और बेसिक चीज़ है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको नुकसान भी होता है। चलिए दूसरे स्टेप को समझते हैं। नए लोग अक्सर यही बड़ी गलती कर देते हैं। वे किसी की सलाह सुनकर या इंटरनेट पर देखकर सीधा पैसा लगा देते हैं। जब नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि मार्केट गलत है, लेकिन असल में समस्या मार्केट में नहीं होती। समस्या हमारी तैयारी में होती है। इसलिए शुरुआत में कुछ समय सिर्फ मार्केट को समझने में लगाएं, चार्ट देखने में लगाएं, समझे कि जो प्राइस होता है वो ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों गिरता है, ये समझने में आप टाइम दें। तीसरा स्टेप है सही तरीका चुनना। ट्रेडिंग में कई प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। लेकिन नए लोग बड़ी गलती करते हैं। वो सब कुछ एक ही साथ सीखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप कोई भी एक चीज़ को एक ही बार में सीखिए। शुरुआत में बेहतर होता है कि आप सिर्फ एक ही तरीका चुनें और उसी की प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग शुरुआत करने के लिए आसान और अच्छा तरीका है। तो स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करें और धीमे धीमे आपकी स्किल्स को बढ़ाएं। चौथा स्टेप, बेसिक सीखना। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी शेयर में 1,000 रुपये लगाए और चार्ट देखकर समझा कि कीमत बार बार एक ही जगह पर आके ऊपर क्यों जाती है, तो उसे आप समझिए सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वो एक ही जगह पे बार बार आके ऊपर जाती है, तो वो सपोर्ट लेवल है। और जहाँ से कीमत बार बार एक लेवल पे पहुंचने के बाद नीचे आने लगती है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल होता है। पांचवा स्टेप, सिंपल स्ट्रेटेजी।
बहुत लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। वे चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे अच्छा तरीका होता है एक सरल स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना। जैसे ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने 1,000 रुपये का ट्रेड लिया, तो ट्रेंड के साथ रहने में आपको प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ती है। छठा स्टेप, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग की सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट। आप आपके पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुल 10,000 रुपये है, तो किसी ट्रेड में आपने 1,000 रुपये या उससे कम का रिस्क लेना आपके लिए सेफ होता है। इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। बड़े नुकसान को बचाने के लिए स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है, और स्टॉप लॉस यूज़ करने से बड़ा नुकसान हमेशा बचता है। सातवां स्टेप, प्रैक्टिस। असली पैसा लगाने से पहले कुछ समय तक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि अगर मैंने 1,000 रुपये इस जगह पर इन्वेस्ट किए होते तो परिणाम क्या होता। ऐस ऐसे अभ्यास को सीखने के लिए आपको बहुत सावधानी से चीज़ों को देखना चाहिए और करना चाहिए। तुरंत प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आठवां स्टेप, इमोशन को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में कई बार नुकसान होता है, लेकिन नुकसान के बाद गुस्से में दूसरा ट्रेड लेना और अक्सर बड़ा नुकसान कर देना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। इसके लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है, तब जाके आप आपके इमोशन पर कंट्रोल करते हैं। नौवां स्टेप, ट्रेडिंग जनरल। हर ट्रेड के को लिखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप कोई भी ट्रेड अगर लेते हैं तो आप उसको मेंटेन करें। आपने क्यों ट्रेड ली, कब ट्रेड ली, सारी चीज़ें आप जनरल में मेंटेन करें। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग। 10वां स्टेप है, ट्रेडिंग में सफलता धीरे धीरे मिलती है। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस, यही इस सफ़र का हिस्सा होते हैं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो समय के साथ पैसा आना भी शुरू हो जाता है। इसे धीमे धीमे ही प्रैक्टिस करके मास्टर किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या इससे आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, या आपको इससे कुछ भी अगर आई ओपनिंग होती है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप सलाह ज़रूर लें। थैंक यू, आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू।